हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो मिले हैं एक वैकेंसीज के बारे में, जो कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961 उसके अंतर्गत में कुछ अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वैकेंसीज जो है वो रिलीज की गई है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज को आप देख सकते हैं www.apprenticeshipindia.gov.in में भी जा करके, और फिर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे नागपुर मंडल में भी जा करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ट्रेड के अकॉर्डिंग, उनके सारे स्लॉट्स के अकॉर्डिंग, डेट मीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग और वैकेंसीज जो है वो रिलीज की गई है और बताई गई है। जैसे फीटर है, कारपेंटर है, वेल्डर है, कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टेनोग्राफर है, इंग्लिश सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, प्लम्बर है, पेंटर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, डेंटल लेबोरेटरी है, टेक्नीशियन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेक्नीशियन, हेल्थ है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, गैस कटर, स्टेनोग्राफर हिंदी, केबल जनरेटर, डिजिटल फोटोग्राफर, ड्राइवर कम मैकेनिक, लाइट मोटर व्हीकल, मैकेनिक मशीन टूल्स, मेंटेनेंस, मेसन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन। तो टोटल ऐसे करके कैटेगरीज वाइज जो वैकेंसीज है वो दे दी गई है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, सारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन टोटल वैकेंसीज जो अनरिजर्व के लिए वो 394 है। ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन सब के लिए वैकेंसीज यहाँ दे दी गई है। ठीक है, कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज जो है वो अनाउंस की जा रही है सारे स्लॉट्स के अकॉर्डिंग। ठीक, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोती बाग जो वर्कशॉप है उसके लिए भी यहाँ वैकेंसीज जो है अप्रेंटिस के लिए वो दी गई है। सारे पोस्ट दिए गए हैं, सारे स्लॉट्स दिए गए हैं, जिसमें स्लॉट्स के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 41 है, एससी के लिए 18 है, 6 जो है वो एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है। टोटल 102 वैकेंसीज, जिसमें 4 जो है वो फिजिकली हैंडीकैप है और 9 जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, मतलब पात्रता की शर्तें क्या है। तो आयु जो है वो 19/5/2026 को 19 मई 2026 को उस व्यक्ति का उम्र जो है वो 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आयु की छूट जो है वो उम्मीदवारों को वैसे ही मिलेगी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म से, उसके अकॉर्डिंग 5 वर्ष के लिए जो है वो एससी एसटी के लिए, ठीक, 3 वर्ष के लिए ओबीसी के लिए, 10 वर्ष जो है वो पीडब्ल्यूडी और पूर्व जो सैनिक है उन लोगों के लिए मिलने वाला है। तो ये भी आपको अगर छूट चाहिए तो आपको अपना सर्टिफिकेट जो है, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो शो करने पड़ेंगे जब आप लोगों से रिक्वायरमेंट होगी, जब मांगा जाएगा और जब फॉर्म को फिल करेंगे तब भी। यहाँ पर सारे समुदाय और अभ्यर्थी का जन्म जो है दिनांक वो लिखा गया है कि आप अनारक्षित हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं और भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर फिजिकली पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट वाले हैं, तो सबका जन्म इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब बोला जा रहा है कि मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो उम्मीदवार को न्यूनतम 50% अंकों के साथ में मैट्रिक या समकक्ष जो उत्तीर्ण होना चाहिए, 50% आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब एनसीवीटी और एससीवीटी अगर सर्टिफिकेट आपके पास है और अनुभाग में अपने 10वीं और आईटीआई अंक भरने होंगे। जैसे आपके पास जो आपका एनसीवीटी एससीवीटी जो सर्टिफिकेट है 10th का आप नंबर भरें और अपना एनसीवीटी एससीवीटी सर्टिफिकेट का आईटीआई के अपने जो संभाग उसके अनुसार आपको उसको अंक भरना है, तब जा करके आपको इसके लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो आपको फाइनल आउट किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आवेदन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, चयन प्रणाली क्या रहने वाली है, तो चयन प्रणाली जो है वो अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर होगा। 50% जो है अंक पर, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जानी है, और साथ ही साथ में आईटीआई अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। आपका जो अपना मेरिट है उसके आधार पर ये बनेगा। ठीक है, 100 अंकों का मान करके आप लोगों का ये पूरा मेरिट जो है वो बनाया जाएगा बोर्ड के द्वारा। और इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अलग अलग बोर्डों का नाम जो है वो मेंशन कर दिया गया, जैसे आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा बोर्ड, केरल इत्यादि के उम्मीदवार और एसएससी अंकों के प्रतिशत की गणना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अधिकार उम्मीदवारों के प्राप्तांक ग्रेड और मध्य बिंदु के लिए जाएंगे। तो सारे जो भी बोर्ड है, कोई भी अगर फॉर्म फिल करना चाहता है कर सकता है, लेकिन ये उम्मीदवारी को ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है। यदि 2 उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते तो जिसका उम्र ज्यादा है उसको मिलेगा यह चीज। शॉर्टलिस्ट किया गया जो उम्मीदवार होगा उनको अपना मूल प्रमाण पत्र मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो शो करना पड़ेगा नागपुर में, और जो क्षेत्र है वो दे दिया गया है नागपुर मंडल मोती बाग वर्कशॉप नागपुर में जाकर के उनको देना पड़ेगा। प्रशिक्षण और स्टाइपेंड दिया गया है कि प्रशिक्षण कर रहे उम्मीदवार निर्धारित दर से अनुसार स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा। 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण जो है वो रहेगा और वो स्टाइपेंड मिलता रहेगा। मेडिकल फिटनेस भी जो है वो भी दिया गया है कि जो भी परफॉर्म होंगे उनको अपना मेडिकल फिटनेस जो है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक। और वो सर्टिफिकेट को भी ले जा सकते हैं चेक करा करके पहले। अगर वो भूतपूर्व सैनिक है मतलब एक्स सर्विसमैन, उनको भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। PWD कैंडिडेट्स के लिए भी आवेदन जो है वो पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल 19/5/2026 से 18/6/2026 तक ही इसको लिया जाएगा। मतलब अगर आप इसके बाद भी आवेदन कर रहे हैं या इसके पहले, तो आपका आवेदन जो है वो फाइनल नहीं होगा, मतलब आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है, ये डेट्स को, ठीक। अब आगे बोला जा रहा है कि कोई भी उम्मीदवार अगर चयनित होता है और नाबालिग है तो संरक्षक को नियोक्ता के साथ में अप्रेंटिसशिप का अनुबंध करना होगा। अगर आप माइनर हैं तो आपके जो संरक्षक के मतलब आपके जो मम्मी पापा है उन लोगों का यहाँ पर डिटेल्स साइन करना पड़ेगा। और जो है आप वेबसाइट के माध्यम से और भी डिटेल्स ले सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है www.apprenticeshipindia.gov.in, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पूरा डिटेल भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी प्रकार के जो और भी डिटेल्स है वो आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। तो यूनिट बदलने के लिए उम्मीदवार का अनुरोध क्या है नहीं है वो सब सारा चीज़ इसमें मेंशन कर दिया गया। मतलब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आपकी उम्र जो है 15 से लेकर के 24 के बीच में है तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। तो ये डिटेल्स आप लोगों के लिए है जो भी ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर जोन को फॉर्म को फिल करना चाहता है, जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए अलग अलग जो पोस्ट है उसके द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में, उन लोगों के लिए डिटेल्स था। आपको इसका और भी डिटेल्स अच्छे से पढ़ना है हिंदी इंग्लिश में भी, तो इसी डिस्क्रिप्शन में एक PDF जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर आप साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे नागपुर जोन में जाकर के भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई आप लोगों का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।